बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए आज 172 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अभी तक उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, अभी तक उनको अदालत तक रसाई नहीं दी गई। तो नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई तेल की कीमतों पर। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल की जो कीमत है 458 रुपये फ़ी लीटर है और डीजल की कीमत में 184 रुपये का जो है वो फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ये एक पेट्रोल बम है जो अपनी ही आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। इतनी महंगाई के तले जो है आवाम को दबा दिया गया है। अब नाजरीन, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर ना ही जंग लगी हुई है, ना ही कोई मसला दरपेश है पाकिस्तान को, तो फिर तेल की कीमतें जो है वो आसमान को क्यों छूती हुई नज़र आ रही हैं। आबना हुर्मत से भी पाकिस्तान के जहाज़ मामूल के मुताबिक तेल ला रहे हैं, मामूल के मुताबिक वो अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल आ रहा है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में इतना इजाफा किया जा रहा है। हालांकि जिन मुल्कों के अंदर जंग लगी हुई है उन मुल्कों के अंदर तेल इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर महंगा कर दिया गया है। तो इस बात की हमें समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत क्या सोचकर इतना जो है महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर जो है वो डाल रही है। क्यों, क्या मुश्किल दरपेश आ चुकी है। ये अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। अब एक गरीब बंदा जिसकी दिहाड़ी 1000 या 1200 होगी तो वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से अपना घर चलाएगा, किस तरीके से वो अपने बच्चों का रिज़्क कमाएगा। ये लोग तो पहले ही एक वक्त की रोटी खाने से कासर हैं, ऊपर से इतना जो है महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, ये आप देखना कि रोज़मर्रा के मुताबिक जो हम खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं अब उनकी कीमतों में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। अब किराए भी बढ़ेंगे। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो बेहतर जानते इस चीज़ को कि किराए भी आसमान से बातें करते हुए नजर आएंगे। और नाजरीन, अब बात करते हैं दूसरे बड़े अहम मसले की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी को जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए आज 172 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अभी तक उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि वो किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये किसी को नहीं पता। तो हमने यही मुतालबा किया था हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी वीडियोज़ के ज़रिए, व्लॉग्स के ज़रिए, कि अगर वो मुजरिम हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर आपको लगता है तो फिर उनको अदालत में पेश करें ना, उनको कानूनी रास्ता अख्तियार करने दिया जाए। उनका केस अदालत के अंदर नहीं लगने दिया जाता, अदालत के अंदर उनके केस की समाअत नहीं होने दी जाती। जज साहिबान जो है वो केस की समाअत से माजरत कर लेते हैं। क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? उनकी जमात के ऊपर आप लोगों ने पाबंदी लगा दी, उनके कारकुनान को पकड़ कर जेलों में डाल दिया, मुरीद के अंदर उनके कारकुनान को शहीद किया गया। पाकिस्तान की तारीख का खौफ तरीन क्रैकडाउन जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया। तो हम यही मुतालबा करेंगे अपने हुक्मरानों से कि खुदा का खौफ करें, रिजवी बरादरान को जो है वो सामने लेके आएँ। वो अवामी लीडर हैं, पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों के लीडर हैं। तो उन दोनों भाइयों को अदालत के अंदर पेश किया जाए ताकि वो कानूनी रास्ता अख्तियार करें। तो नाजरीन, आज की सबसे अहम यही दो खबरें थी जो मैंने आप तक शेयर की हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।